नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में नए संवत में कहाँ बनेगा पैसा। और आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे और आप सभी का पोर्टफोलियो नए संवत में नई ऊंचाइयां भरता हुआ दिखाई दे। जो 2024 के अंदर, 2080 के अंदर, संवत के अंदर जो थोड़ी बहुत गिरावट रही है, वो जो है पूरी तरीके से हटती हुई दिखाई दे। फिर से विदेशी निवेशक लौटें और दोबारा से पोर्टफोलियो में हरियाली लौटते हुए दिखाई दे। और हमारी इस यात्रा में हमारे साथ आज जो खास मेहमान हैं, वो लंबे समय से बाज़ार को जो है, बाज़ार के तमाम उतार चढ़ावों को उन्होंने देखा हुआ है। हमारे साथ अमरीश बालिगा जी मौजूद हैं। अमरीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको भी, आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे सर कि ये जो बीता संवत रहा, बहुत अच्छा भी रहा, लेकिन हमने बीते 5-6 महीनों के अंदर, खासतौर से 3-4-5 महीनों के अंदर एक बड़ी गिरावट भी आती हुई दिखाई दी, काफ़ी वोलेटिलिटी दिखाई दी, वैल्यूएशन को लेकर के बहुत सारे सवाल रहे। अगले संवत से क्या उम्मीद करें कि ये जो बुरा वक्त है गुजर गया, या फिर आपको लगता है कि अभी थोड़ा दर्द बाकी है? Thanks, Vipul, for having me and wishing all of you a very happy Diwali, including all your viewers. थैंक यू। Uh, ये जो संवत था काफी अच्छा रहा, एटलीस्ट टिल अबाउट अ मंथ बैक। और अभी हम लोग काफी अच्छा करेक्शन देख रहे हैं। आई थिंक ये जो करेक्शन है ओवरड्यू था, पर इसको टाइम करना मुश्किल था। तो ऑल्दो इनफैक्ट आई बीन स्लाइटली कॉशियस। लास्ट करीब 6-8 महीने से मैं कॉशियस रहा हूँ। पर ये ड्रॉप कब आएगा ये तो बोलना, जैसे कि मैंने कहा, ये तो बोलना काफी मुश्किल था, पर अभी आ गया तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है कि दिस करेक्शन शायद अभी कंटिन्यू करेगा, एटलीस्ट फॉर द फोर्सेबल 2 to 3 months, मे बी 4 months। पर ये काफी अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकता है एट लोअर लेवल्स। तो यदि आप दिवाली टू दिवाली बात कर रहे हैं जी। नेक्स्ट समर का, आई थिंक आई मीन दोज हु बाय नाउ ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 months, शायद काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है ओवर द नेक्स्ट 1 year। जी। ये सर क्या, क्योंकि आप जब भी हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इस बात के लिए हमेशा ये चिंता जाहिर की कि वैल्यूएशन महंगी है, वैल्यूएशन महंगी है, आप लगातार राइट। बोल रहे थे। और लगातार शेयर बाज़ार चल भी रहा था। क्या ट्रिगर किया, क्या मतलब ये चाइना ने ट्रिगर किया जिसकी वजह से हमें ये गिरावट देखने को मिली? यहाँ पे हायर वैल्यूएशन का बबल जो है वो क्यों फटता हुआ दिखाई दिया? क्या कुछ कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, या फिर वजह क्या मानते हैं बड़ी वजह जिसकी वजह से, हालांकि करेक्शन अगर ओवरऑल इंडेक्स में देखें तो 5-6% का रहा, लेकिन लोगों को दर्द काफ़ी ज़्यादा मिला क्योंकि बहुत सारे सेक्टर के अंदर 40-40, 50-50% से ज़्यादा का करेक्शन देखने को एब्सोल्युटली। मिला है जी। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो गए थे। पर हम लोग ये देख रहे थे कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव, बट दे आर स्टिल गेटिंग मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि मार्केट चल रहा था। और क्योंकि मार्केट चल रहा था, लिक्विडिटी आ रही थी, लोग प्रॉफिट बना रहे थे, तो दे पुटिंग इन मोर मनी। तो एक वर्चुअस साइकिल चल रहा था, लाइक लिक्विडिटी पुशिंग द मार्केट्स अप, बिकॉज द मार्केट्स वर गोइंग अप, लिक्विडिटी वाज कमिंग इन। पर अभी लास्ट 1 महीने में काफी रीजंस आ गए हैं, जिसके कारण आई मीन दिस मार्केट्स फाइनली स्टार्टेड करेक्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेबी ने काफी एक्शंस लिए थे, जिससे जो मार्जिन फंडिंग होता था, स्पेशली इन द मिड कैप एंड द स्मॉलर लार्ज कैप्स, वहाँ पे थोड़ा टाइटनिंग हो गया है। आई मीन इट्स एक्सपेक्टेड दैट F&O वॉल्यूम्स भी आगे जाके कम होंगे। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस जिससे स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि काफी जो मैक्रो नंबर्स आ रहे थे, आई मीन वी हैड सीन दैट द ग्रोथ वाज स्लोइंग डाउन। ये स्लो डाउन नहीं है, बट ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा था। फॉर एग्जांपल, जो जो जीडीपी के आंकड़े थे, दैट वाज गेटिंग रिवाइज डाउनवर्ड्स। जो जीएसटी के नंबर्स आ रहे थे, वी आर स्टिल सीइंग ग्रोथ, बट द ग्रोथ इज कमिंग डाउन। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आए थे, दैट वाज शोइंग अ स्लो डाउन। इफ यू लुक एट द ऑटो सेल्स, ऑटो नंबर्स, वहां पे भी हम लोग देख रहे थे कि लास्ट कपल ऑफ मंथ्स इट आई मीन देयर वाज अ स्लो डाउन और द इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा था। And finally, I think the icing on the cake was the Q2 numbers, जो बिगनिंग में आए थे और अभी भी जो आ रहे हैं। देयर वाज मोर डिसअपॉइंटमेंट देन पॉजिटिव सरप्राइजेस। और इसका जो ट्रेलर था हम लोगों ने Q1 में देखा था, बट एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट Q2 में इट गो एंड स्टेबलाइज, पर Q2 में अभी देख रहे हैं दैट इट्स गेटिंग वर्स। और शायद ये मामला चलेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 quarters, Q3, Q4 में भी। आई मीन वी कुड सी थिंग्स अ बिट स्लो।
बेस्ड ऑन दिस क्लियरली हम लोग देखा कि एक बार लाइक द मार्केट स्टार्ट करेक्टिंग एंड आई थिंक द अदर टू मेजर रीजंस आउटसाइड दिस जो आपने अभी जो कहा चाइना फैक्टर आई जी थिंक दैट वाज आल्सो मेजर फैक्टर क्योंकि चाइना में लाइक एफआई इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ गया लास्ट 3-4 हफ्तों में जी एंड लाइक फंड्स आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया मूविंग इनटू चाइना और दूसरा जो मेजर रीजन था जियोपॉलिटिकल इश्यूज आई मीन वी कीप सीइंग दैट फ्लक्चुएटिंग सो आगे जाके भी क्या होने वाला है पीपल नॉट नॉट टू श्योर बट आई मीन थिंग्स आर आई मीन गेटिंग स्लाइटली वर्स देन व्हाट इट वाज तो आई थिंक दीज वर ऑल द रीजंस जिसके कारण मार्केट नीचे आने शुरू हुआ और जो इन्वेस्टर्स जो सपोर्ट कर रहे थे मार्केट द बिग लॉट वाज रिटेल इन्वेस्टर्स लास्ट 3-4 सालों में और उन्होंने कभी बड़े लॉसेस देखे नहीं थे तो जब भी दे वर इन्वेस्टिंग आई मीन एवरी फ्रेश रुपी दे वर इन्वेस्टिंग दे वर मेकिंग प्रॉफिट्स तो उसका जो कॉन्फिडेंस था बिकॉज ऑफ विच द लिक्विडिटी वाज कमिंग इन अभी लास्ट 1-1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि आई मीन इवन इफ यू गो बैक 3-4 मंथ्स जिन्होंने डिफेंस और रेलवेज में इन्वेस्ट किया था उन लोग लॉसेस देख रहे थे पर अभी अक्रॉस द सेक्टर्स जिन्होंने लास्ट 1 महीने में इन्वेस्ट किया है दे वर सीइंग दैट एवरी एक्स्ट्रा रुपी जो इन्वेस्ट कर रहे थे दे आर मेकिंग लॉसेस तो जब वैसे होता है देन दे स्टॉप इन्वेस्टिंग फ्रेश और इस ये मार्केट में इस लेवल पे व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ दिस लेवल आई एम टॉकिंग ऑफ 25,000 लेवल्स उस लेवल पे दे आई मीन द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी रिक्वायर्ड क्लियरली इज मच मच मोर तो लिक्विडिटी जब कम हो जाता है इट इज ऑटोमेटिक दैट द मार्केट स्टार्ट करेक्टिंग और एक बार मार्केट करेक्ट होने शुरू होता है द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स गो फॉर अ टॉस तो क्लियरली यू आर गेटिंग इनटू अ विशियस साइकिल जो पहले था हम लोग का वर्चुअस साइकिल था नाउ द होल साइकिल हैज टर्न एंड बिकम विशियस साइकिल जहां पे लिक्विडिटी कम हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हिच द मार्केट्स आर कमिंग डाउन मार्केट्स नीचे आ रहा है इसलिए लिक्विडिटी कम हो रहा है तो इट्स द जो पहले हो रहा था उसका उल्टा हो रहा है अभी जी एंड आई थिंक लाइक आई सेड इट कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months अगले 3-4 महीनों तक अभी ये गिरावट का दौर जो है वो और देखने को मिल सकता है, अमरीश जी का मानना है। लेकिन हाँ, अगर इन 3-4 महीनों में आप थोड़े थोड़े पैसे लगाते हैं तो फिर अगली दिवाली तक आपको अच्छे पैसे आपके बनते हुए दिखाई देंगे। वो अमरीश जी की बातों का, ये तमाम बातों का ये बॉटम लाइन यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। अमरीश जी, अगला प्रश्न ये है कि आपने कहा कि अगली दिवाली तक जो है रिटर्न अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। बड़े ट्रिगर जो है वो 2081 के अंदर संवत में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? एक तो है बड़ा कि नवंबर में है, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे अमेरिका के अंदर, वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। देखते हैं क्या कुछ निकल करके आता है। क्या विदेशी निवेशक कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे जिसकी वजह से वापस भारत में लौटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? वो वजहें क्या हैं? क्योंकि फंडामेंटली दूसरी तिमाही के नतीजे जो है उन्होंने थोड़ा सा निराश किया है। ओवरऑल अगर देखें तो कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं देखने को मिला। क्या वो चीज़ है जो आपको लगता है कि वो पॉजिटिव ट्रिगर जो है वो देखने को मिल सकता है? जो ट्रिगर्स होंगे मुझे लगता है कि आगे जाके इट विल बी रेट कट्स फेड का तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है विल सी रेट कट्स हैपनिंग इन इंडिया शायद कैलेंडर ईयर 24 में नहीं हो पर कैलेंडर ईयर 25 के बिगनिंग से इवन इन इंडिया वी शुड स्टार्ट सीइंग रेट कट्स दूसरा बात है अर्निंग्स जैसे कि मैंने कहा पॉसिबली Q3 Q4 भी थोड़े सॉफ्ट रहेंगे बट आई थिंक वी कैन सी सॉर्ट ऑफ बॉटमिंग आउट इन Q3 Q4 और नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के दे नॉर्मली डिस्काउंट द नेक्स्ट 2 or 3 quarters so possibly from January to March during that period people start discounting Q1 of FY26 तो उस हिसाब से आई थिंक पीपल शुड गेट पॉजिटिव और दूसरी बात है कि वॉट एवर सेड एंड डन आई मीन डिस्पाइट द ग्रोथ स्लोइंग डाउन जो मैं अभी बात कर रहा था बट स्टिल इंडिया विल बी वन ऑफ द फ्यू जोग्राफीज जहाँ पे हम लोग ग्रोथ देखेंगे पॉसिबली इंक्लूडिंग चाइना जहाँ पे अभी स्टिमुलस का बात कर रहे जी हैं सो क्लियरली आई थिंक FII मनी विच हैज गॉन आउट विल अगेन स्लोली स्टार्ट कमिंग बैक ठीक सर। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ एक सेक्टर्स पे बात करते हैं और उन सेक्टर्स की पहले बात करते हैं जहां पर वैल्यूएशन काफ़ी हाई रही और वहां पर काफ़ी पिटाई भी देखने को मिली। कहां पर आपको लगता है कि अब एंट्री हो सकती है? पहले डिफेंस के साथ ही बात करेंगे और डिफेंस पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो हमने देखा कि रिटेल पार्टिसिपेशन वहां पर इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा होता हुआ कई शेयरों में देखने को मिला। उसमें मझगांव डॉक है और भी बहुत सारे शेयर हैं और वहाँ पर लोग हायर लेवल पे फंसे भी बहुत ज़्यादा हैं और एक क्वार्टर के अंदर ही लोगों की हालत ख़राब हो गई, जो हमारे पास सवाल आते हैं।
क्या एवरेजिंग का टाइम अभी 40-50% के बाद आया है, या आपको लगता है अभी 20-30% का और करेक्शन के बाद थोड़ा थोड़ा पैसे और ऐड करने चाहिए? जो लोग हायर लेवल पे फंसे हैं उन्हें अभी और कितना वेट करना चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में रह रह करके गिरावट लगातार आती जा रही है। कुछ कुछ पॉजिटिव खबरें भी बहुत बड़ा ट्रिगर जो है वो ऑर्डर की हो या बाकी चीज़ें जो अब तक काफ़ी तेज़ी से शेयर को ऊपर ले जा रही थी, अब वो काम भी नहीं कर रही हैं। तो देखिए, जब डिफेंस सेक्टर काफ़ी बढ़ रहा था, मैंने शायद ये 6-8 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जी। तब से मैं ये बोलते आ रहा हूँ कि द वैल्यूएशंस हैव गॉट टू एक्सपेंसिव। क्योंकि यदि 3 साल में देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव गॉन अप एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 times। वेरेज यदि आप एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप पॉसिबली 3 to 4 times। तो इससे पता चलता है कि द गैप इन द वैल्यूएशंस जो लाइक बढ़ रहा था एवरी ईयर। बट देन क्लियरली जो मैंने बात किया, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी दी स्टॉक्स वे गोइंग अप। ऑर्डर फ्लोज एनीवे अच्छे थे, बट देन जो मेजर रिस्क था आगे जाके, दैट इज क्लियर द एग्जीक्यूशन रिस्क, जो डिस्काउंट नहीं हो रहा था। और वो शायद इन टू अ सर्टेन एक्सटेंट अभी डिस्काउंट हुआ है, बिकॉज वी हैव सीन डिले डिलीवरीज बाय सम ऑफ द मेजर डिफेंस प्लेयर्स। और उसके कारण वी हैव सीन दैट आई मीन दिस सेक्टर ओवरऑल एंड स्पेसिफिक स्टॉक्स करीब 35-40%, 50% भी करेक्ट हुए हैं। पर मुझे लगता है कि और भी थोड़ा करेक्शन बाकी है यहाँ पे। इट मे स्टिल आई मीन फर्दर करेक्ट अनदर 25-30% मोर। शायद उस लेवल पे इट कैन बिकम अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम शॉर्ट टर्म। जी। क्योंकि एट एवरी हायर लेवल जब भी ये बाउंस बैक करेगा, एट एवरी हायर लेवल यू विल सी सेलिंग कमिंग इन, क्योंकि ऊपर से नीचे तक काफी लोग फंसे हुए हैं, स्पेशली द रिटेल इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो साइकोलॉजी होता है कि मैंने इस भाव में लिया तो वो भाव आते ही मैं बेच दूंगा। सो एट लेवल यू विल सी लाइक सेलिंग प्रेशर। बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यदि लेना है, देन आई थिंक ओवर द नेक्स्ट आई मीन 2 to 3 months यू शुड यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगले 2-3 महीनों में थोड़ा सा और करेक्शन आ जाए, उसके बाद से आप लंबी अवधि के लिए डिफेंस के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। अभी भी हायर लेवल पे प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा जब जब रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, ये मानना है अमरीश जी का। सर, अगला प्रश्न जो है वो बैंकों को लेकर के बहुत सारी चिंताएं रहीं और उन चिंताओं का असर भी देखने को मिला, मिले जुले नतीजे भी अब तक देखने को मिले। हालांकि एक पॉजिटिव सरप्राइज जो है, पॉजिटिव सरप्राइज तो नहीं कहेंगे, पॉजिटिव नतीजे जो है वो आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक जैसे बैंकों की तरफ से देखने को मिले हैं, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर के अभी भी कंसर्न बने हुए हैं। आने वाले क्वार्टर्स से क्या कुछ उम्मीदें हैं, और क्या बैंक जो इतने लंबे समय से करीब एक क्वार्टर से जो सुस्ती दिखा रहे हैं, उसमें भी हमने देखा कि प्राइवेट से ज़्यादा सुस्ती पीएसयू बैंकों में देखने को मिली है। बैंकों में पोजीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अभी, और अगर पोजीशन होनी चाहिए तो प्राइवेट और इक्विटी, प्राइवेट और अगर पीएसयू में चुनना हो तो क्या परसेंटेज आप देना चाहेंगे अभी, और पीएसयू में रिकवरी के कब तक चांसेस हैं बैंकों में? नहीं, मुझे लगता है कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स हम लोग थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखेंगे, क्योंकि जो निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, वो तो क्लियरली कम होने वाले हैं। आई मीन दिस क्वार्टर ऑल्सो वी हैव सीन, इवन गोइंग अहेड वी शुड सी दैट। और जो दूसरा इशू है फिक्स्ड डिपॉजिट्स का, डिपॉजिट कलेक्शन का, आई थिंक वहाँ पे कलेक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ने वाले हैं, आई मीन एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 1 क्वार्टर और सो, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट्स आ ही नहीं रहे हैं बैंक्स के पास। सो दे हैव टू स्पेंड मोर टू गेट मोर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो उससे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बढ़ने वाले हैं। So I think at least for the next 1 or 2 quarters, one should be a bit careful as far as the banks are concerned. But correction pay, it should be I mean, a mix of both private sector and public sector. Private sector में मैं बोलूँगा banks like Axis and ICICI Bank ले सकते हैं. And as far as PSU space is concerned, clearly SBI at lower levels. तो निचले स्तरों में अगर आपको खरीदारी करनी है तो दो नाम आपको बताए गए हैं एक्सिस में, और आईसीआईसीआई और एक्सिस का नाम जो है वो निजी क्षेत्र में जो है वो बेहतर करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन निचले स्तरों पर नीचे आने के बाद जो है वहाँ पर खरीदारी की सलाह यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। एक सर, हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे आईपीओज बाज़ार के अंदर जो है काफ़ी हलचल होती हुई दिखाई दी, और उसमें हमने देखा कि बहुत सारे आईपीओज बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रहे, या फिर अभी वारी का एक आईपीओ जो आया वो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन हुंडई को ऐसा रिस्पांस नहीं मिला।
हुंडई को रिटेल निवेशकों ने पूरी तरीके से नकारा, लिस्टिंग भी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली, जबकि अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर एक तरीके से आईपीओ को पार लगाते हुए वो दिखाई दिए। वजह क्या इसकी मानते हैं कि रिटेल निवेशकों को क्यों अच्छा नहीं लगा? क्या महंगा था हुंडई का आईपीओ, या आप लोग तो काफ़ी पैनी निगाह रखते हैं, और क्या इस तरह के आईपीओ बाज़ार के अंदर जो रिटेल निवेशक पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? क्योंकि अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपीओ जो है, अच्छे का मतलब बड़े नाम के आईपीओ जो है वो आने वाले हैं। नहीं, आजकल ये एक अच्छा है कि आप लोगों की तरह जो चैनल्स के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि वेदर दे शुड बी अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ और नॉट। और जिस हिसाब से हुंडई आईपीओ पे क्लियरली रिव्यू आया था, आई थिंक मैक्सिमम रिव्यूज वेर नेगेटिव। और नेगेटिव टू द रीजन क्योंकि जो वैल्यूएशन था काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे दे रहे थे, एंड दैट क्लियरली स्टूड आउट जब ये लिस्टिंग हुआ। तो पॉसिबली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भी और भी डाउनसाइड हो सकता है हुंडई शेयर्स के लिए। तो आई थिंक एट लेवल्स ऑफ अबाउट 1500 1600 लेवल्स, उस लेवल पे आई थिंक इट बिकम्स अ डिसेंट बाय। और हमने वी आल्सो सीन इन वारी एनर्जी, जहाँ पे आई मीन क्लियरली इट वाज अ थम्स अप। जो एक्सपेक्टेड था लिस्टिंग का उस टाइप से लिस्टिंग नहीं हुआ, उससे थोड़ा लोअर ही लिस्टिंग हुआ था। But then I think, I mean, if in case, I mean, one sees levels of about 2000, 2100 levels, I think उस लेवल पे काफ़ी अच्छा बाय होता है फिर से। ठीक है सर। अभी प्राइमरी मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि अभी एनटीपीसी ग्रीन है, स्विगी है, और भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है आने वाले हैं। एफकॉन्स को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर भी रिटेल पार्टिसिपेंट शायद वो कंपनी के ऊपर कर्ज को लेकर के थोड़ा सा स्थिति उनको ऐसी लग रही है कि नहीं पैसे लगाने चाहिए, वैसा रिस्पांस नहीं। जैसा कि हम, क्योंकि इधर तो हमने देखा कि अच्छे आईपीओ रहे हैं तो ज़्यादातर आईपीओ में पहले दिन ही ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, एब्सोल्युटली। और अब अफकॉन्स में वैसा नहीं देखने को मिला। तो क्या कमी लग रही है आपको? और जो आगे आने वाले बड़े बड़े नाम हैं उनमें किसी पर नज़र है आपकी? नहीं नहीं, क्लियरली इसमें एक चीज़ है आईपीओज में कि इफ यू आर लीविंग इनफ ऑन द टेबल फॉर सम प्रॉफिट्स फॉर द आईपीओ इन्वेस्टर्स, तो आपका जो आईपीओ है अच्छी तरह से नेचुरली भर जाएगा। सो आई मीन एटलीस्ट अबाउट 15-20% तो रखना चाहिए। यू कैंट बी सेइंग कि जो भी वैल्यूएशन है उससे मैं ज़्यादा लेके जाऊंगा, उसके बाद जो आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं उन लोग अपना राह वही देखेंगे। दैट कांट बी द सिचुएशन, क्योंकि आईपीओ इन्वेस्टर्स टुडे आर मच बेटर इन्फॉर्म्ड देन व्हाट दे वर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा सेक्टर के बारे में बात करते हैं जिसमें लगातार डिमांड देखने को मिल रही है, और वो है पावर के अंदर जो है बहुत सारे काम भी हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। सरकार का फोकस भी काफ़ी ज़्यादा है। प्राइवेट और पीएसयू दोनों ही क्षेत्र के शेयर जो है इसमें जो है इन्वॉल्व भी हैं। आपका फोकस कहाँ रहेगा सर? और अगर आप कुछ नाम लेना चाहें तो आप ले भी सकते हैं, कि कहाँ पर आपका फोकस ज़्यादा दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पर भी वैल्यूएशन का कंसर्न है, या आपको लग रहा है कि नहीं डिमांड इतनी है कि थोड़ी बहुत हायर वैल्यूएशन भी जो है वो बाज़ार में चल जाएगी? नहीं देखिए, पावर सेक्टर में एटलीस्ट फोर्सेबल फ्यूचर, जब मैं फोर्सेबल फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट पॉसिबल डिकेड और टू। जिस हिसाब से इंक्रीज होने वाला है डिमांड, बोथ फ्रॉम अ कंप्यूटिंग एंगल, ईवीज एंगल, एज वेल एज जो नॉर्मल यूजेज है, होम कंजम्पशन, बिजनेस कंजम्पशन, इतना बढ़ने वाला है दैट वी कांट रियली इमेजिन द वे इट कैन एक्सप्लोड। और यहाँ पे जो जो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी फ्रॉम ग्रीन एनर्जी। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि विच आर द कंपनीज विच आर क्लियरली लुकिंग एट ग्रीन एनर्जी, आई मीन ह्यूज एक्सपेंशन इन ग्रीन एनर्जी। और जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उसमें जो मेजर टू प्लेयर्स हैं जिनका फोकस है, दैट इज एनटीपीसी एंड टाटा पावर। तो ये दोनों स्टॉक्स मैं बोलूँगा फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। इट्स पॉसिबल दैट यू मे गेट दी स्टॉक्स 10 to 15% चीपर, बट यदि नीचे आ जाए तो आई थिंक यू शुड बाई मोर। बट दीज आर एंड इवन एट द करंट लेवल मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस आर नॉट टू एक्सपेंसिव, तो वन कैन स्टार्ट बाइंग नाउ, और यदि नीचे आता है देन आई मीन शुड एवरेज आउट। बिल्कुल। तो लंबी अवधि में पावर क्षेत्र के अंदर एनटीपीसी, टाटा पावर, ये काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जिनका फोकस जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो एक्सपेंशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी आने जा रहा है, तो उस वजह से भी यहाँ पर नज़रें जो है वो रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर अभी जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है उसके चलते हमने कच्चे तेल के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी जो है आती हुई दिखाई दी। अभी भी युद्ध को लेकर के क्या भविष्य होगा,
अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगले संवत से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? थोड़ा नरम पड़ेगा क्रूड, या फिर कोशिश ये होगी जो भी ओपेक देश हैं उनकी तरफ से कि कच्चे तेल में किसी तरीके से थोड़ी सी और मजबूती, थोड़ी सी और तेज़ी लाई जाए? हालांकि अब ओपेक देशों के हाथ से बहुत सारी चीज़ें जा चुकी हैं और हम देख रहे हैं कि राइट। बाकी सेंटर्स जो है वो ड्राइव कर रहे हैं प्राइसेस को। आप कैसे देख रहे हैं और इसका असर जो ओएमसीज हैं वहाँ पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी भी होपफुल हैं कि आई थिंक ऑल द कंट्रीज विच आर कनेक्टेड टू द वॉर अभी जो चल रहा है, वेदर इज रशिया, यूक्रेन और इसराइल एंड द मिडल ईस्ट, आई थिंक समवेयर वो टायर्डनेस आ जाएगा, and somewhere I think they will find some sort of a solution. But as of now, it's only a hope that this should happen sometime in the first quarter of calendar year 25. तो यदि वो होता है तो आई थिंक दैट बी अ मेजर पॉजिटिव। और आई मीन उसके कारण you'll have the oil possibly again आई मीन करेक्टिंग एंड possibly settling at lower levels। पर अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले हम लोगों ने जो देखा था एज फार एज द ऑयल इज कंसर्न्ड, आई मीन व्हेनेवर जब वॉर का सिचुएशन होता है, आई मीन ऑयल यूज टू एक्चुअली गो मच मच बियॉन्ड $90-100 प्लस। वो सिचुएशन हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ से भी यदि बढ़ता है, आई डोंट थिंक इट बी टू हाई अनलेस ऑफ कोर्स देखते हैं कि वॉर कंप्लीटली गोज आउट ऑफ हैंड, विच इज अगेन नॉट एक्सपेक्टेड एंड वी आर क्वाइट होपफुल। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता नहीं है कि इट बी अ मेजर नेगेटिव फॉर द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। क्योंकि हम लोग ये भी देख रहे हैं आजकल कि आई मीन इवन इवन व्हेन द ऑयल प्राइसेस गो डाउन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उनके प्राइसेस कम नहीं करते हैं, रिटेल प्राइसेस कम नहीं करते हैं। बिल्कुल। और केस वी सी ऑयल बॉइलिंग, it is very much possible that they may increase the retail prices. So I don't think they will get too affected. But short term के हिसाब से yes, it could be a bit negative. पर लॉन्गर टर्म के हिसाब से मुझे लगता नहीं। ठीक है सर। अगले जो साल है उससे हम फिनटेक कंपनियों को आप कैसे देख रहे हैं? उनमें से हालांकि लिस्टेड कंपनी नहीं थी, बायजूस जैसी कंपनियों का भी हश्र हमने देखा, जहां पर कंपनी के प्रमोटर कह रहे हैं जीरो वैल्यूएशन रह गई है। हमने बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां ऐसी भी देखी जहां पर बहुत सारे कंसर्न थे, लेकिन जोमेटो जैसी कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी। इसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं आने वाले समय के लिए, जो लिस्टेड हैं उनके लिए भी, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि अब शेयर बाज़ार में आने की तैयारियां भी कर रही होंगी। तो जो लोग इन्वेस्टर हैं, क्या इस तरफ फोकस रहना चाहिए? पेटीएम को हमने देख लिया, काफ़ी करेक्शन के बाद उन्होंने अपना राइट। बिजनेस बेचा, तो उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? नायका है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इनका भविष्य आप क्या देख रहे हैं सर यहाँ से? नहीं, देखिए, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि विच आर द मैनेजमेंट्स जिनका ध्यान और फोकस कैश फ्लोज पे है। जिन लोग कैश प्रॉफिट का बात करते हैं, एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो टॉकिंग ऑफ नेट प्रॉफिट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक वी शुड बी ओनली लुकिंग एट दोज कंपनीज, और उसमें क्लियरली पड़ता है डिलीवरी, वेयर आई थिंक आई मीन वी आर क्लियरली टॉकिंग ऑफ आई मीन प्रॉफिट्स कमिंग इन बाय FY 26। तो FY 25 में आई मीन होपफुली, आई मीन ऑल्दो वी हैव अदर क्वार्टर एंड मोर लेफ्ट, तो शायद यहाँ पे विल क्लियरली सी द एबिटा पॉजिटिव फॉर द ईयर। और FY 26 में आई थिंक वी शुड बी एबल टू सी प्रॉफिट्स। तो आई थिंक स्टॉक्स लाइक डिलीवरी शुड बी लुक्ड एट। नायका में इनफैक्ट looking at faster growth as far as profits are concerned, यदि वो होता है then that's the other stock to be looked at। Paytm जो profits की तरफ देख ही नहीं रहा था, and we have seen the stock correcting sharply। जी। और लास्ट 1-1.5 साल में हम लोग देखा कि मैनेजमेंट क्लियरली हैज बीन फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, और हम लोग ने उसके बाद देखा है कि द कंपनी हैज डन डिसेंटली वेल डिस्पाइट द रेगुलेटरी इश्यूज। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो जितने भी ये फिनटेक कंपनियां हैं उसमें आपको मैनेजमेंट पे फोकस देखना होगा, किसका ध्यान जो है वो कैश फ्लो पर ज़्यादा है, और वही कंपनियां अपने कारोबार को बढ़ाने में भी कामयाब होंगी, और वही कंपनियां शेयर बाज़ार में भी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देंगी। एक सेक्टर जिसमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली वो है आईटी सेक्टर। हालांकि दिग्गज कंपनियों में बहुत अच्छे नतीजे तो नहीं देखने को मिले, टीसीएस को अगर छोड़ दे तो, लेकिन फिर भी एक ये तो एक साइन मिला है कि यहाँ से अब जो वर्स्ट था वो शायद कंप्लीट हो गया है, और नई हायरिंग की भी खबरें आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें मिड कैप आईटी में हमने देखा कि बहुत सारी कंपनियों ने अच्छे नतीजे दिए, कोफोज ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए, कोफोज जैसी कंपनियों ने, और भी बहुत सारी परसिस्टेंट है, बहुत काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे, एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए दिखाई दिए। आईटी का फ्यूचर कैसा लग रहा है सर? क्या ये मान के चलें वर्स्ट पूरा हो गया है और अब आने वाले क्वार्टर्स में
थोड़े और बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे? क्या वहाँ पर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए आईटी शेयर? और आईटी में जब पोजीशन बनाएं तो क्या मिड कैप पे ज़्यादा रखना चाहिए ध्यान, या फिर दिग्गज कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए? हाँ देखिए, आईटी में मुझे लगता है कि बॉटम आउट हो गया है। आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस बॉटमिंग आउट हैपनिंग इन Q1 इटसेल्फ, क्योंकि जिस हिसाब से मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी, और इस बार भी मैनेजमेंट कमेंट्री इज डिसेंट एंड एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट आई मीन 1 और 2 क्वार्टर्स हम लोग काफ़ी अच्छा रिकवरी देखेंगे आईटी स्पेस पे। एनीवे, अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 2 ढाई साल में, वी हैव सीन डिसेंट अमाउंट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। तो वैल्यूएशन वाइज मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स डिसेंट लेवल पे है। और यहाँ पे मैं क्लियरली फोकस करूँगा एटलीस्ट इनिशियली ऑन द लार्ज कैप्स और उसके बाद मिड कैप्स पे। लार्ज कैप्स में अगेन आई थिंक द फेवरेट्स क्लियरली वुड बी TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, माइंडट्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जी, चलिए, तो दिग्गज कंपनियों पर ही दांव लगाने की सलाह जो है वहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो देखने को मिल रही है। तो आईटी शेयरों में अभी भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जो बॉटमिंग आउट की प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सर, अब कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए हमें लगातार बोला जा रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अगले संवत से क्या कुछ उम्मीदें आपने लगा रखी हैं, और कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जिन पर आपकी खासी निगाह रहेगी, जो आपको लगता है कि और ज़्यादा बेहतर करते हुए दिखाई देंगे? क्या जो पिछले साल चले थे जिनमें काफ़ी अच्छी रैली रही थी, जिसमें हमने PSU, डिफेंस, पावर, ये जो सेक्टर रहे थे उन पे फोकस करना चाहिए, या फिर आपको लगता है लिक्विडिटी जो है अब वो ऐसे सेक्टर्स की तरफ जाएगी जहां पर पिछले साल फोकस नहीं गया था, और वो कौन से सेक्टर हो सकते हैं? आई वुड गो विद द सेकंड थिंग, जहाँ पे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था और शायद लिक्विडिटी उस तरफ जाएगी। आई मीन अगेन द सेक्टर जिसके बारे में हम लोग ने अभी बात किया था, आईटी स्पेस इज वन स्पेस जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा सॉर्ट ऑफ मूव वी शुड सी इन द नेक्स्ट समवत। दूसरे जो सेक्टर्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स, FMCG, इंफ्रा, आई थिंक दैट्स वन स्पेस जहाँ पे काफ़ी अच्छा रिवाइवल देखेंगे हम लोग। मेटल also is other space जहाँ पे I think we should see a good move thanks to what's happening in China। तो ये 4-5 सेक्टर में क्लियरली फोकस करना चाहिए। जी, तो अगली दिवाली तक आईटी, स्पेशली केमिकल, मेटल, ये वो सेक्टर हैं जो हैं कि जहाँ पर आपको पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। इन पर फोकस कीजिए, जिन कंपनियों के नतीजों पर फोकस कीजिए, जहाँ पर अच्छे नतीजे आते हुए दिखाई दें, वहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न आने वाले समय में चुनिंदा शेयरों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये फिलहाल राय जो है अमरीश जी की निकल के आई। अमरीश जी, समय की जो है आपकी व्यस्तता की वजह से जो भी समय हमको मिला, हमने कोशिश किया कि उसमें से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपसे हम ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करने के लिए। एक बार फिर से आपको, आपकी टीम को, आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं अगली दीपावली तक जब हम लोग दोबारा मिलें, उस दौरान तक बाज़ार में एक नई ऊंचाइयां छूते हुए हम दिखाई दें, बाज़ार के लिए बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर हों, और जो हमारे दर्शक हैं और आपके जो तमाम क्लाइंट्स हैं उनके पोर्टफोलियो भी हरे भरे दिखाई दें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। तो फिलहाल आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी इस खास पेशकश आपको कैसी लगी? अपनी टिप्पणियां, अपनी भावनाएं हमें जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के बताइए, और कुछ अगर बदलाव कार्यक्रमों में आप चाहते हैं तो उसके बारे में भी टिप्पणी दीजिए। तो एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, मई 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।